Good morning, students. This is our history class and the chapter 2, that is the new kings and kingdom. In today topic we discuss about the महमूद of गजनी. देखिए ये एक मुस्लिम इन्वेडर थे, ठीक है, गजनी के रूलर थे, इसलिए इनको महमूद ऑफ गजनी भी कहा जाता है. इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि इन्होंने 70 टाइम्स जो है इंडिया को इन्वेड किया. ठीक है, 17 बार जो है इंडिया के ऊपर जो है इन्होंने हमला किया. और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि उस टाइम पे हमारे देश के अंदर जो है गोल्ड बहुत ज़्यादा मिलता था. ठीक है, उस गोल्ड ने इसको अट्रैक्ट किया और ही प्लान टू इन्वेड द इंडिया एंड लूट ऑल द गोल्ड. ठीक है, तो ये कहाँ से थे? ठीक है, एक टर्किश नोबलमैन थे जिन्होंने गजनी जैसे एक स्मॉल किंगडम को फाउंड किया. उसके बाद गजनी जो उस नोबलमैन के सक्सेसर थे. ठीक है, लेकिन उनकी एक ड्रीम थी कि वो अपनी गजनी को एक बहुत बड़े किंगडम के रूप में देखना चाहते थे, उसको बिल्ड करना चाहते थे. ठीक है, एक बिग एंड पावरफुल किंगडम में चेंज करना चाहते थे. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर 1000 के जो सेंचुरी उसके अंदर क्या किया, 25 ईयर्स जो अपने लाइफ के उन्होंने दिए इन इन्वेड्स को. 70 टाइम उसने इन्वेड किया. ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, उसे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसको अपोज भी किया जा रहा था, रोका भी जा रहा था बीच बीच में. तो बहुत सारी फाइट्स हुई. ही फोर्ट्स वॉर इन सेंट्रल एशियन इन अफ़गानिस्तान. और जब यहाँ से वो वॉर जीत गया तो उसका जो इंडिया आने का जो रास्ता था, वे टू इंडिया, वो क्लियर हो गया. ही वॉज़ वेरी क्रेजी अबाउट द गोल्ड एंड डिस्ट्रॉय एवरी वन हु ट्राई टू स्टॉप हिम. सबसे बड़ी बात क्या थी, ही डोंट वांट टू रूल और कंकर्ड एनी किंगडम एनी एरिया. ठीक है, उसका कोई विश नहीं थी उसकी कि वो किसी एरिया को रूल करे, अपने किंगडम के साइज़ को बढ़ाए. वो सिर्फ लूट के मकसद से क्या था, जो है ये सारी की सारी इन्वेड्स किए जा रहा था. इसलिए जो उसके रास्ते में आता वो सब कुछ ख़त्म कर देता. और जो इसकी सबसे लास्ट है, देखिए 1000 के अंदर तो ये आया था. उसके बाद जो इसकी सबसे लास्ट इन्वेड थी या हमला था, ठीक है, वो कब था, 1025. ठीक है, 1025 में इसने क्या किया था, जो गुजरात है, गुजरात के अंदर, लेट मी शो यू. जैसे आप मैप के अंदर देख रहे हैं, 1025 के अंदर इसने क्या किया, ये इसके लास्ट इन्वेडर थी. ये कहाँ थी, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल में. और ये कहाँ पे है, काठियावाड़ इन गुजरात. और काफ़ी सारे जो इंडियन टेम्पल्स थे वो उस टाइम पे गोल्ड, मनी और ज्वेलरी जो इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी. और उस टाइम पे बहुत रिच टेम्पल हुआ करता था जो सोमनाथ टेम्पल है. इसके अलावा उसकी ख़ास बात क्या है, वहाँ पे भगवान शिव की जो एक मूर्ति है वो क्या है, हैंगिंग इन द एयर, हवा में एक लटकती हुई मूर्ति है, जो उस टाइम के आर्किटेक्ट को दिखाती है, उस टाइम की टेक्नोलॉजी को जो है दिखाती है, कितनी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी उस टाइम पे यूज़ की जाती थी. और उन्होंने मोस्टली उस टेम्पल के अंदर से सब कुछ जो है लूट लिया, सब कुछ जो है लूट के वो अपने जो शहर किंगडम है उसका गजनी, वहाँ पे वो लेके गया. और उसके बाद वो उसकी लास्ट थी. लेकिन इसके बीच में जो जितने एरियाज़ आए वो सारे के सारे उसने क्या किए, सिर्फ लूटने के पर्पज़ से वो आता था और चला जाता था. ठीक है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने किसी भी एरिया को क्या है, रूल नहीं किया, अपने गजनी के अंदर जो है उसको यूज़ नहीं किया. ठीक है, आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, यानी कि इस लूट के लगभग 5 साल बाद, इन 1030 के अंदर महमूद डाइड एट गजनी. आल्दो ही डिस्ट्रॉयड अबाउट 50 टेम्पल इन इंडिया. और इस 17 लूट के अंदर इन्होंने क्या किया, 17 इन्वेडी जो की थी इन्वेड्स, लगभग 50 टेम्पल्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. येट ही बिल्ट ए ब्यूटीफुल मॉस्क एंड ए लार्ज लाइब्रेरी इन हिज टाउन. और जो यहाँ से लूटा हुआ सामान था उसका उसने क्या किया, बहुत सारी अपने गजनी के अंदर ब्यूटीफुल मॉस्क जो है, मस्जिदें हैं, नमाज घर जो होते हैं इनके, वो बनवाए. और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो है वो एस्टेब्लिश करवाई. ठीक है, इसके अलावा वो आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर है. ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसे बहुत पसंद थी. तो इसलिए इसने अल-ब्रूनी, फिरदौसी, उतबी उस टाइम के फेमस स्कॉलर रहे हैं इसके टाइम के, जो
इसके इस इंटरेस्ट की वजह से जो है इन्होंने काफ़ी ग्रो किया, काफ़ी कुछ इन्होंने इनके बारे में जो लिखा। फिरदौसी रोट द फेमस एपिक पोएम शाहनामा। देखिए ये फिरदौसी थे एक पोइट और स्कॉलर, तो उन्होंने एक शाहनामा जो है पोएम लिखी जो बड़ी फेमस है इनकी। ऐसे ही अल-ब्रूनी हु अकम्पेंड द इन्वेडेड आर्मी ऑफ महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया रोट ताकीक हिंद। ठीक है, अल-ब्रूनी क्या थे, जितनी भी इन्वेड इन्होंने इंडिया के अंदर की, इनके साथ रहे वो, और उन्होंने ताकीक हिंद लिखी एक बुक जिसके अंदर उन्होंने इंडिया के अंदर जो रिच सोर्स थे, ठीक है, जितना गोल्ड वगैरह था उसके बारे में जो है सब कुछ बताया उन्होंने। ठीक है, तो ताकीक हिंद थी जो अल-ब्रूनी की, आपको ये याद करने हैं हु वाज द राइटर एंड व्हाट ही रॉट। ठीक है, तो उन्होंने ताकीक हिंद में क्या क्या, महमूद ऑफ गजनी ने जितनी बार भी इन्वेड किया इंडिया को वो साथ में रहे, तो उनके बारे में सारी डिटेलिंग उन्होंने लिखी है, क्या कुछ उन्होंने सिचुएशन फेस की, किस किस एरिया को उन्होंने जो है इन्वेड किया। ठीक है, लेकिन मेन जो इनके अंदर आता वो क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महमूद वाज टू ऑब्टेन एनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू कैरी ऑन हिज वॉर इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, कि जितना हो सके वो यहाँ से वेल्थ को कलेक्ट करके अपने देश में ले के जा सके और अपने देश को जो है कम्प्लीटली वो डेवलप कर सके। और क्या था, वो एक रिलीजियस मैन थे कम्प्लीटली एंड डिवोट टू सुन्नी मुस्लिम। देखिए मुस्लिम में टू टाइप से कैटेगरी होती है, शिया एंड सुन्नी। इनका जो फेथ होती है या फिर फॉलो करने के जो तरीके होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं शिया और सुन्नी के अंदर, होता ही मुस्लिम का ही है। तो वो जो डिवोटेड थे कम्प्लीट सुन्नी मुस्लिम थे। ही वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द आइडियल ऑफ वर्शिपर्स। ठीक है, ही एक्सपोज राजपूत वीकनेस, और इन्वेड करने का एक सबसे जो इनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला, किस तरीके से वो आगे बढ़े, इतनी दूर तक गुजरात तक वो पहुँच गए। ठीक है, वो क्या था, बीच में राजस्थान आता है और उस टाइम पे हमारे देश में क्या था, जो राजपूत रूल करते थे उनमें यूनाइटी नहीं थी। ऑल राजपूत आर ऑलवेज फॉट विद ईच अदर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ देयर किंगडम और टू इंक्रीज द वेल्थ। तो उसी वीकनेस और उसी यूनिटी का, लैक ऑफ यूनिटी को उन्होंने जो है यूज़ किया कनकर करने के लिए, आगे के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या था, वो जैसे ही अपने रिलीजन के लिए डिवोटेड थे वैसे ही वो क्या थे, अगेंस्ट थे या एनिमी थे किसके, इंडिया आर्ट कल्चर लिटरेचर। उस टाइम पे हमारा इंडिया आर्ट कल्चर काफ़ी डेवलप हो चुका था, तो जितनी भी रास्ते में चीज़ें आई वो सबको डिस्ट्रॉय करता चला गया। ही डिस्ट्रॉय इंडिया आर्ट, इट मीन्स मंदिर के अंदर जो स्कल्पचर थे, जो आर्किटेक्ट बिल्डिंग थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, जितने भी आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स थे वो सब कुछ, लिटरेचर था वो ख़राब कर दिया। द फाइनल इफेक्ट वॉज दैट इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया एंड मैनी हिंदूज़ वर कन्वर्टेड टू मुस्लिम। और उसका क्या हुआ, इस टाइम पे धीरे धीरे जो है मुस्लिम जो रिलीजन है वो इंडिया के अंदर जो है फैलने लगा, स्प्रेड होने लगा, और काफ़ी सारे हिंदुओं ने भी क्या हुआ, कन्वर्ट कर लिया अपने रिलीजन को। कईयों ने जो है उनको फोर्स किया गया, कईयों ने अपनी विलिंगली इस चीज़ को कर लिया। द मुस्लिम कुड हैव फर्म रूट्स इन इंडिया आफ्टर हीज विक्ट्री। और इसकी वजह से क्या हुआ, मुस्लिम पहले जो है रूट्स नहीं थी, ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इंडिया के अंदर हर जगह मुस्लिम रिलीजन जो है फैलने लगा। होप स्टूडेंट यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।